हेलो बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से निबंध बाजार दर्शन, जिसके रचयिता है बच्चों ज्ञानेंद्र कुमार जी। तो बच्चों, इस पाठ के बारे में, इस निबंध के बारे में पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि जो ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं, वो जिस प्रकार से प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो प्रेमचंद के बाद जो महत्वपूर्ण उपन्यासकार कथाकार का नाम आता है वो आता है ज्ञानेंद्र कुमार जी का। और ज्ञानेंद्र कुमार जी जो है वो गांधी जी के विशेष प्रभाव में थे, यानी कि वो गांधी जी के जीवन से बहुत प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था, और जितनी भी उनकी रचनाएं हैं उनमें उन्होंने गांधी जी के जो सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण, ये सभी सिद्धांतों को उन्होंने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। तो मैं बात करना चाहूँगी उनके जन्म के विषय में, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी बच्चों कि उनका जो जन्म है वो हुआ था 1905 में अलीगढ़ में। अब जो बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो जो इनके मामा जी हैं उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई थी, और उच्च शिक्षा के लिए फिर ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए थे। अब 1921 में गांधी जी के प्रभाव में आए और इन्होंने बाद में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, और बाद में स्वतंत्र रूप से ही लेखन कार्य में लग गए, यानी कि लिखने लगे थे। 1984 में, यानी कि 1984 में इनको भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया, और इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और दिल्ली में सन 1990 में इनका देहांत हो गया था। अब जो इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, बहुत सी रचनाएं लिखी थी, अलग अलग शैलियों में लिखी थी। सबसे पहले जान लेते हैं इनके उपन्यास के बारे में। तो इनके प्रमुख उपन्यास है बच्चों परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास है बच्चों। इसके बाद बात करते हैं इनकी कहानियों के बारे में। एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब, संग्रह वातायन, ये सब इनके कहानी संग्रह हैं। अब है निबंध। तो जिस प्रकार से बाजार दर्शन भी इनका एक निबंध शैली ही है, निबंध ही है, तो और भी इन्होंने बहुत से निबंध लिखे हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, समय और हम, सोच विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेय। तो बच्चों, ये इस पाठ के बारे में जानने से पहले मैं बात करना चाहूँगी आपकी 9th क्लास के बारे में। यानी कि 9th क्लास में आपने एक निबंध पढ़ा था, उपभोक्तावाद की संस्कृति, शायद सभी बच्चों को याद होगा। उसमें हमने इस प्रकार पढ़े थे कि उपभोग ही सुख है, यानी बाजार में जो नई नई वस्तुएं हैं, उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो चीज़ें खरीदते हैं, उनके लिए वो प्रतिष्ठा की चीज़ बन जाती है। किसी ने कोई महंगी चीज़ खरीदे हैं तो लोग उसको देखकर महंगी चीज़ें खरीदते हैं। इसी प्रकार का उपभोक्ता वाद की संस्कृति के अंदर बाजार के बारे में जिक्र किया गया था। तो बच्चों, ये निबंध भी कुछ ऐसा ही है, टॉपिक इसका सेम वैसा ही है, लगभग वैसा ही है। हम इसके बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे अच्छी प्रकार से। तो सबसे पहले बाजार का नाम सुनते ही सारे खुश हो जाते हैं ना, कि जैसे बाजार जाएंगे, कोई ना कोई नई चीज़ खरीदने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, अगर खरीदने को नहीं मिलेगी तो देखने को मिल जाएगी। तो चलो, बाजार की बात हो रही है, अब खुशी होती है, सबको खुशी मिलती है, क्योंकि घूमना हर किसी को पसंद है। लेकिन इस अध्याय में हम कुछ दूसरे तरह का वर्णन करेंगे बच्चों, कि ना कि बाजार जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, खुश हो रहे हैं। इन चीज़ों से हटके भी कुछ बातें लेखक ने की है इस अध्याय के अंदर। अब लेखक क्या बताते हैं कि बाजार एक ऐसा स्थान है जो सभी के मन को लुभाता है, यानी कि जो सभी के मन को आकर्षित करता है। ठीक है ना, हम बाजार की चकाचौंध को देखकर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं।
तो ये तो सभी की बात है कि जब भी कोई बाज़ार घूमने जाएगा तो कुछ चाहे न भी ले, अगर हम कुछ खरीदना भी नहीं चाहते लेकिन उसकी तरफ लालायित तो ज़रूर होंगे। लालायित मतलब आकर्षित हो जाएंगे, थोड़ा लालच आएगा, हमें देखेंगे उसकी तरफ, ठीक है, यानी उसकी तरफ आकर्षित होंगे। वो इस चीज़ को हम खरीद भी लें, हमारे काम आएगा, ठीक है ना, कि हम ये भी सोचते हैं कि इस चीज़ को खरीद लें, हमारे काम आ जाएगी। काम आए भी ना आए वो तो बाद की बात है, लेकिन उस जगह पर जब हम ये बात सोच ज़रूर लेते हैं, क्योंकि बाजार जाएंगे ना, चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ शायद हमारे काम आ जाएगी, ये दिमाग में चलता है हमारे, चलो खरीद लेते हैं। तो जो होता है, अब ये सब निर्भर करता है बाज़ार की सुंदरता पर, उसकी सजावट पर, कि बाज़ार में होता है दुकानें सजी धजी होती हैं, सजावट होती है बच्चों, ठीक है। तो यदि मार्केट यानी कि बाज़ार को अच्छे तरीके से सजा रखा है, सुंदर तरीके से सजा रखा है, तो उन चीज़ों का लेने का हमारा मन कर जाता है। हम देखते हैं ना, बहुत सी दुकानें हैं, कुछ बहुत ऐसी चीज़ें बाहर की तरफ ऐसे सजा देते हैं कि उस दुकान पर जाने का हमारा मन करता है, ठीक है। तो लेखक ने इसमें 2 तरह के लोगों का वर्णन किया बच्चों। पहले तो इस तरह के लोग हैं जो जिनका मन खाली होता है, खाली माने कि खाली होता है और जेबें भरी होती है, यानी पैसा तो उनके पास बहुत है, यानी कि लेकिन वो जब बाज़ार जाते हैं तो ये सोचकर नहीं जाते कि उनको आखिर लेना क्या है, कि क्या खरीदना उनको पता ही नहीं है, ऐसे ही चले गए। तो हम सारी चीज़ें इधर से उधर से जो मिले सब समेटते चले जाते हैं, और जब हम घर आते हैं तो उसका उपयोग करते हैं, तो हमें ये एहसास होता है, हमें फील करते हैं कि ये तो हम फालतू चीज़ उठा लाए हैं, यानी इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन जब हम बाज़ार में होते हैं तब हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उस समय तो हम बाज़ार की चकाचौंध में खोए रहते हैं, बाज़ार में खोए रहते हैं, फिजूल में चीज़ें खरीदते चले जाते हैं। एक तो बच्चों ये वर्णन किया है कि भाई जिसके पास पैसा है और ऐसे फिजूल में चीज़ें खरीद लाते हैं। दूसरा है बच्चों कि लेखक ने ऐसे लोगों का भी वर्णन किया है कि जिनकी जेब में पैसे नहीं होते, लेकिन बाज़ार में जो वस्तुएं हैं उनको देखकर वो लालची निगाहों से उनको देखते हैं, लालायित होते हैं, आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, यानी जेबें तो खाली है लेकिन चीज़ें उनको खरीदनी है, तो वो क्या करते हैं बच्चों कि दूसरों से पैसे उधार लेते हैं, यानी कि जो उनके साथ होते हैं कोई, तो उनसे उन्हीं से पैसे ले लेते हैं और सामान खरीद लेते हैं। तो ऐसा ही वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। अब एक छोटी सी घटना बता रहे हैं लेखक कि कोई मित्र है, बाज़ार जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो बहुत सारा सामान खरीद लाते हैं। अब बहुत सारा सामान खरीदते हैं, थैला भर कर ले आते हैं। अब घर पर इतना सामान खरीद लिया कि किराए के लिए उनके पास पैसे ही नहीं बचे हैं, और बैग भर कर सामान खरीद लिया है। क्योंकि लेखक बताते हैं कि जो सामान की ताकत किस में है, वो पैसे में है, ठीक है ना। और क्योंकि पैसा होगा तो आदमी फिजूल खर्ची भी करते हैं कई लोग, ठीक है ना, कि और पैसे से हम क्या दिखाना चाहते हैं समाज में, अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान। कि लोगों को होता है ना मेरे पास बहुत पैसे हैं, ऐसा कैसे पता चलेगा पैसे का, कि जब हम कीमती कीमती चीज़ें खरीदेंगे, बाज़ार जाएंगे, बहुत सी चीज़ें खरीदेंगे, लोग फिर पूछेंगे ये कहाँ से लिया, कितने का लिया, ठीक है ना। तो वो दिखाना चाहते हैं कि हम कितने प्रतिष्ठित हैं, हमारे पास कितना पैसा है। अब यूँ तो अब किसी के पास बैंक बैलेंस कितना भी हो, अधिक क्यों न हो, ये जैसे हमारे पास कितने ही लाख हो, लाखों करोड़ों रुपए क्यों न हो, मगर किसी को पता थोड़ी चलता है कि भी हमारे पास इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, इतने पैसे हैं हमारे पास, किसी को नहीं पता चलेगा। और यदि घर में सुख सुविधाओं का सामान हम जुटा कर रखते हैं, यानी कि महंगी महंगी चीज़ें हैं, सजा कर रखा घर में, तो 10 लोग आएंगे, पूछेंगे ये कहाँ से लिए, ये कितने का लिया, तो हमें जो है अहंकार आ जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है, बताया भी जाता है कि भाई इतने पैसे का लिया, तो सामने वाले देखेंगे और पूछेंगे। अब मगर यदि
जो सुख सुविधाओं के साधन अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, मान लो हमारे पास इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं है, सीधे साधारण तरीके से रहते हैं, लेकिन हमारे पास बैंक बैलेंस काफ़ी बड़ा है, यानी कि रुपया पैसा बहुत है, तो सामने वाला क्या कहता है? ऐसे तो कोई भी कह देगा कि मेरे पास बैंक में बहुत पैसा है, कोई भी कह देगा, हम कोई देखने थोड़ी जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बैंक में देखने कौन जाता है। तो ऐसे लोगों का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो बच्चों, आगे लेखक बता रहा है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पैसा उधार लेकर भी खर्च कर देते हैं और सामान भी ले आते हैं, और बाज़ार ऐसा लगता है कि वो सज धज कर केवल उनके लिए ही बैठा है, और मानो कहता हो कि आओ और आकर मुझे लूट लो, यानी जितना सामान खरीद सकते हो खरीद लो। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करना चाहते हैं, जैसे कि हमने 9th क्लास के लेसन में भी पढ़ा था, दिखावे की संस्कृति हो चुकी है। दिखावे के लिए चाहे उनको दूसरों से उधार लेना पड़े, पैसा उधार लेना पड़े, लेकिन वो ज़रूर महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर लाएंगे। अब लेखक ने ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया है जो बाजार की चकाचौंध की तरफ बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना कि बाजार में सजा धजा देखकर उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बाजार उन पर प्रभाव नहीं डालता, यानी बाजार उनको नहीं लुभा पाता। अब जो पैसे की ताकत है वो धरी की धरी रह गई, यानी कि कितना रुपया पैसा हो, लेकिन अगर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल में रखता है, उसको इस चकाचौंध से प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जितनी भी बाज़ार की चकाचौंध है, बाज़ार की सजावट है, रुपया पैसा है, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, शान और शौकत सारी चकनाचूर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है ना, कि उन पर जिन पर ना पैसों का प्रभाव पड़ता और न ही बाज़ार की चकाचौंध का, उनका मन कैसा होता है कि जो सोच कर जाते हैं कि उनको खरीदना क्या है, कि वो घर से ही सोच कर जाएंगे कि भाई मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, और पूरे बाज़ार में इधर उधर घूमते रहेंगे और अच्छी प्रकार से वो निरीक्षण करते हैं कि उनको क्या लेना है, कितने पैसे का लेना है, और सब कुछ देखभाल कर वो चीज़ें खरीदते हैं। यानी उन्हें जीरा लेना है, मान लो फॉर एग्जांपल जीरा लेना है तो जीरा ही लेंगे। अब जीरे के साथ कोई और चीज़ नहीं लेंगे, जब वो जीरा लेने ही गए हैं तो जीरा लेकर ही वापस आएंगे, उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा सामान वो नहीं लेंगे। अब ऐसे व्यक्ति का लेखक ने वर्णन किया है जिसका नाम है भगत। भगत नाम के एक कैरेक्टर का वर्णन किया है लेखक ने। वो क्या काम करता है बच्चों? चूरन बेचने का कारोबार करता है। अब देखो, इतना सीधा सरल सदा हुआ सादगी से भरा इंसान है भगत कि वो चूरन केवल लिमिटेड पैसे का ही बेचता है। यानी कि उसको यदि 6 आने का चूरन बेचना है तो वो रोज़ 6 आने का ही चूरन बेचेगा। अगर उसके पास ज़्यादा चूरन है तो वो उस चूरन को नहीं बेचेगा। बच जाता है तो वो क्या करता है, उस चूरन का बच्चों में फ्री में बांट देता है, क्योंकि उसकी आय फिक्स है, उसकी सैलरी फिक्स है ना, कि उसने इतने का ही बेचना है। तो उसके मन में इच्छाएं ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है ना। मन इधर उधर चकाचौंध को देखकर, बाजार को देखकर उसका मन प्रभावित नहीं होता। इच्छाएं ज़्यादा नहीं है उसके मन में, तो बाजार उसको लुभाता नहीं। तो वो वही चीज़ बाजार से खरीदता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है, और वो खरीद कर वापस आ जाता है अपने घर। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है, सबसे मिलता भी है, बातें भी करता है। ऐसे लोग भी उससे टकराते हैं जो बाज़ार की चकाचौंध से प्रभावित होते हैं, चीज़ें ऐसे खरीदते हैं, लेकिन उसको उससे कोई फ़र्क नहीं है। वो अपने हिसाब से बाज़ार जाता है और चीज़ें लाता है, उस पर बाज़ार की चकाचौंध रुपये पैसे का प्रभाव नहीं पड़ता। केवल उन्हीं व्यक्तियों पर होता है बाजार का जादू जो अपने मन में यह सोचकर बाजार नहीं जाते कि आखिर उनको करना क्या है, खरीदना क्या है। अब भगत जैसे व्यक्तियों पर बाजार का जादू चलता ही नहीं। अब पैसे की शक्ति भी उनके आगे हीन हो जाती है, छोटी हो जाती है। यानी पैसा भी उनको नहीं लुभा पाता कि भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं ये चीज़ खरीद लूँ। मानो धन की देवी जो लक्ष्मी जी है वो उनके आगे गिड़गिड़ा रही हो कि मेरा महत्व थोड़ा तो दिखाइए, मुझे थोड़ी तो इज्जत दीजिए। मगर भगत जैसे व्यक्ति पर बाजार का कोई प्रभाव नहीं। तो इस पाठ में लेखक ने यही दर्शाने का प्रयास किया है बच्चों कि जो लोग सोच समझकर अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर पैसे का प्रयोग करते हैं, उनके लिए बाजार का महत्व है।
यानी कि सोच समझकर पैसों का खर्च करते हैं। जो उपयोग की वस्तु है वही अपने घर लाएंगे। और जो पैसे का दुरुपयोग करते हैं यानी कि फिजूल खर्ची, उनके लिए बाजार कोई महत्व नहीं रखता, जबकि बाजार सबके लिए एक जैसा है। अब गरीब अमीर पैसे वाला नहीं है जो प्रभावित होता है या नहीं होता, सबके लिए बाजार है। क्योंकि बाजार सजाए इसलिए गए हैं कि ग्राहक आए और कुछ ना कुछ उनसे खरीदे। तो वो वस्तुएं यदि कोई नहीं खरीदेगा तो बाजार की रौनक कैसे लौटेगी। यानी कि बाजार तो सजे ही इसीलिए हैं कि कोई आकर सामान खरीदे। चीज़ें वहाँ पर कैसे आएंगी जब ख़त्म नहीं होंगी तो लोग बाजार में घूमने कैसे आएंगे। यानी लोग घूमने आते हैं तो वस्तुएं खरीदने ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी करें, जो मन करे उठा लाएं, बाद में पछताएं कि ऐसा क्यों कहा गया, भाई ऐसा क्यों किया, ये चीज़ मुझे तो चाहिए नहीं थी, ऐसे ही चले गए। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम आजकल जो है मॉल का जो है प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हम कई बार होते हैं मॉल में जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई और चीज़ें दिख जाती हैं, हम उठा लाते हैं। हमें उस समय उसकी ज़रूरत नहीं होती, हो सकता है बाद में हो भविष्य में, लेकिन कई बार होता है हमें एक चीज़ है तो हम 10 चीज़ें उठा लाते हैं। ठीक है ना, काउंटर पे वहाँ जो भी चीज़ें रखी हुई दिखती है बस दिमाग में कि ये चीज़ उठा लेते हैं, ये भी ज़रूरत हो सकती है, वो भी ज़रूरत, कि लेने गए थे एक चीज़ और 10 चीज़ें उठा लाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कि कई तरह के लोग होते हैं, लोगों ने सबका जो है लेखक ने सबका जिक्र किया है इसमें लोगों का। अब दूसरा लेखक जिक्र कर रहा है यहाँ पर परचेजिंग पावर का। परचेजिंग पावर यानी कि सामने वाले को क्या नज़र आता है, हमारी परचेजिंग पावर यानी खरीदने की सामर्थ्य, कि हमारे अंदर खरीदने की सामर्थ्य कितने है, यानी कि हम कितनी खरीदारी कर सकते हैं। जितना अधिक सामान हम खरीदेंगे उतना ही सामने वाले को लगता है कि ये पैसे वाला इंसान है। तो बाज़ार में जा कर के ऐसे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि असमंजस में पड़ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या खरीदना है। फिर वो वही करते हैं, वही उल्टी सीधी चीज़ें, यानी वस्तुएं उनके उपयोग की जो नहीं होती है वो उसे खरीद कर ले आते हैं और बाद में पछताते हैं, उनको बेकार लगती हैं वो वस्तुएं कि हम क्या उठा लाए हैं। इसलिए बाज़ार का जो बाजारूपन है वो परचेजिंग पावर पर ही निर्भर करता है, जो परचेजिंग पावर है, क्योंकि सजी धजी चीज़ों को देखकर हर एक व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। अब जो सोच समझकर मन को नियंत्रण में रख के, मन को पक्का करके, दृढ़ संकल्प होकर सोचकर जो बाजार जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे तो केवल यही वस्तु चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लेना बाज़ार में। तो सही मायने में वही लोग बाज़ार का महत्व जानते हैं और पैसे का सही प्रयोग ऐसे ही लोग करते हैं, और पैसे का और बाज़ार का जो महत्व है ऐसे ही लोग समझते हैं। तो बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ है वही खरीद कर लाए। ऐसे ही फालतू की चीज़ें कुछ लोग है उधार लेकर खरीद लेते हैं, कुछ लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तो वो फालतू में खरीद लेते हैं। लेकिन बाज़ार का महत्व, पैसे का महत्व ऐसे ही लोग जानते हैं जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो केवल वही वस्तुएं खरीदे और ज़्यादा फालतू वस्तुएं न खरीदे, बाज़ार की चकाचौंध में जो है उनको लालायित ना करें। तो बच्चों ये पाठ अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा और इस पाठ को अच्छी प्रकार से आपने रीड करना है बुक से, और भी अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगा आपको।